अगला प्रश्न संदीप शर्मा। प्रश्न संख्या 226। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में संस्थापन अधिकारी के कुल 10 पद स्वीकृत हैं। ये पद निदेशालय स्तरीय आवश्यकताओं के आधार पर निदेशालय में 6, राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर वृहद जिला जयपुर शहरी 34.71 लाख, ग्रामीण 31.54 लाख होने के कारण एवं जिला स्तरीय कार्यालय में स्थानीय दायित्वों की आवश्यकताओं के मद्देनजर राज्य की राजधानी मुख्यालय पर स्थित कार्यालय संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जयपुर शहर 1, कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण 1 पद सृजित किए गए। खंड 2, जी हाँ, कार्यालय उप निदेशक जयपुर ग्रामीण जयपुर में संस्थापन अधिकारी का पद सृजित किया गया है। पद का सृजन जनसंख्या के आधार पर वृहद जिला जयपुर का ग्रामीण क्षेत्रीय जिला कार्यालय होने पर स्थानीय दायित्वों की आवश्यकताओं के मद्देनजर राज्य की राजधानी मुख्यालय पर स्थित कार्यालय के आधार पर किया गया है। खंड 3, जी हाँ, प्रदेश के अन्य संभाग स्तरीय संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संस्थापन अधिकारी का पद सृजित किया जा सकता है। वर्तमान में कैडर प्रक्रिया पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या ये सही है कि कोटा संभाग में लगभग 1.5 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर लाभार्थी हैं? साथ ही बताएं कि अन्य जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें कोटा संभाग में कुल कितने लाभार्थी हैं? इन सभी कार्यों के निष्पादन हेतु जिससे कि लाभार्थियों को तत्काल राजस्थान सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिल सके, क्या मंत्री महोदय कोटा के संयुक्त निदेशक कार्यालय में संस्थापन अधिकारी का पद स्वीकृत कर इन्हें लाभार्थियों को तत्काल लाभ दिलाने की मंशा रखते हैं? यदि हाँ, तो कब तक? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोटा से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि कोटा संभाग में 12, बूंदी, झालावाड़ एवं कोटा में 1.5 लाख नहीं बल्कि 7,66,903 पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं। वर्ष 2026 के लिए इसमें से 7,18,267 पेंशनर द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन करवा दिया गया है और 48,636 का वार्षिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाना से जो जल्दी होगा। इस तरह कोटा संभाग पर भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लाभार्थी हैं जिनको लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दूसरा, आपने जो संस्थापन अधिकारी के कैडर के बारे में पूछा है माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले संस्थापन अधिकारी के विभाग में 6 पोस्ट थी, उसके बाद में हमने 2 नए बनाए हैं जो जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, चूँकि हमारे वहाँ जॉइंट जेडी बैठता है और संभाग मुख्यालय होने के कारण और आबादी ज़्यादा होने के कारण, कार्यभार अधिक होने के कारण से संस्थापन अधिकारी की पोस्ट को क्रिएट किया गया था। उसके बाद हमने 2 पद और सृजित किए हैं जिसकी कैडर जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है, प्रक्रियाधीन, उसके बारे में प्रथम चरण कैडर पुनर्गठन में दिनांक 10/11/25 को प्रारंभ किया गया, जिसमें सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत 7/1/26 को वित्त विभाग की सहमति भी हमें प्राप्त हो गई। द्वितीय चरण में कुल स्वीकृत उच्च पदों का विभाजन गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रवार करके कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर भी प्रदान किए गए। और तीसरा जो आपने पूछा, थर्ड स्टेप में मंत्रालय संवर्ग के गैर अनुसूचित क्षेत्र तो कुल स्वीकृत 586 अनुसूचित क्षेत्र के स्वीकृत कुल 64 पदों का विभाजन निदेशालय स्तरीय आवश्यक विभाग के संभाग, जिला, ब्लॉक, आवासीय विद्यालय, नागरिक निकेतन इत्यादि कार्यालय में स्थानीय आवश्यकताओं को एवं लगभग समान आवश्यकताओं वाले मंत्रालय कार्यालयों में एकरूपता के आधार पर और बजट मद के अनुसार किया जाना प्रक्रियाधीन है। बजट मदवार प्रस्ताव के वित्त विभाग को सहमति हेतु प्रस्ताव किए जाएंगे। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनका उत्तर इसलिए देना चाहूँगा कि अभी कोटा, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर में सबसे कम जनसंख्या अगर किसी की है तो वो कोटा की है। इसलिए जनसंख्या के आधार पर, कार्य की अधिकता के आधार पर संस्थापन अधिकारी का पद आने वाले समय में सृजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है श्री रामस्वरूप लांबा। माननीय अध्यक्ष महोदय,